नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो ही गया था, उसके बाद अब नामांकन का सिलसिला जारी है और इस बीच में कई अजब गजब तस्वीरें नामांकन की मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। कोई गधे पे सवार होकर नामांकन भरने जा रहा है तो कोई बैलगाड़ी पे सवार होकर, कोई ट्रैक्टर चला रहा है तो कोई एक्टिवा पे सवार होकर के नामांकन भर रहा है। इसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हो, निर्दलीय प्रत्याशी हो, सब अलग अलग अंदाज में दिख रहे हैं नामांकन प्रक्रिया के लिए जाते हुए। बात अगर करें इंदौर जिले की सांवेर सीट से, तो यहां पर कांग्रेस की प्रत्याशी रीना बोरासी नामांकन भरने गई तो ट्रैक्टर चला करके पहुंची। सिर्फ यही नहीं, रीना बोरासी ने न केवल ट्रैक्टर चलाया बल्कि उनकी नामांकन जुलूस में एक छोटी सी बच्ची झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में भी दिखी। घोड़े पे वो सवार थी। ये उन्होंने एक सांकेतिक रूप से स्वरूप उसका लिया था उस बच्ची का, बताने के लिए, क्योंकि खुद भी वो एक महिला प्रत्याशी हैं और जिस तरीके से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मुकाबला किया था अंग्रेज़ों का, रीना बोरासी का कहना है कि वो भी उसी तरीके से अपने प्रतिद्वंदियों का मुकाबला करेंगी उस सीट पर। क्या कुछ कहना था उनका, क्यों उन्होंने ट्रैक्टर चलाया, क्यों उन्होंने झांसी की रानी वाली जो बच्ची है उसका स्वरूप अपने जुलूस में रखा, पहले वो सुन लीजिए। कोई चुनौती नहीं है, सिर्फ नाम बड़ा होना से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो हमने जमीन पे काम करा है उसको देखते हुए मुझे तो चुनौती नहीं दिखती। यहाँ जितने भी कांग्रेसी हमारे भाई हैं उनको जनता से भरे हुए हैं चुनौती का सामना करने के लिए। तो आपने सुना रीना बोरासी को, लेकिन सिर्फ ये अकेली नहीं है। बुरहानपुर चलते हैं। बुरहानपुर में तो निर्दलीय प्रत्याशी प्रियांक ठाकुर गधे पे सवार होकर के नामांकन फॉर्म भरने पहुंचे। उनका कहना था कि राजनीतिक दल जनता को गधा बना देते हैं, इसीलिए वो विरोध स्वरूप गधे पे ही सवार होकर के नामांकन फॉर्म भरने पहुंचे थे। तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे। ये बहुत अजब तस्वीरें हैं, अजब गजब मध्य प्रदेश का अजब गजब नामांकन है। गधे पे सवार होकर के प्रत्याशी पहुंचे, निर्दलीय प्रत्याशी हैं प्रियांक सिंह ठाकुर, उन्होंने गधे पे सवार होकर के नामांकन भरा। क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। जो परिवारवादी नेता है वो पिछले कई दशकों से बुरहानपुर की जनता को, मतदाता को केवल गधा बनाने का कार्य कर रहे हैं। आज भी वो विकास की बात करते हैं और विकास कहीं पर भी हुआ नहीं है। शहर के अंदर बेरोजगार घूम रहे हैं, तो ये मतदाताओं को गधा बनाने का कार्य नहीं है तो क्या हुआ? चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, परिवार के लोग हो गए, केवल एक दो परिवार, तीन परिवार, ये जो है ये जनता को केवल गधा बना रहे हैं। तो हम ये गधे पे बैठ के जो आए हैं नामांकन भरने, ये प्रतीकात्मक रूप से ऐसे लोगों का विरोध कर रहे हैं। तो प्रियांक ठाकुर को भी आपने देख लिया। अब इसी सीट की अगर हम कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें, सुरेंद्र सिंह शेरा की, तो वो बैलगाड़ी पे सवार होकर के पहुंचे थे नामांकन फॉर्म भरने के लिए। सुरेंद्र सिंह शेरा इसके जरिए केंद्र सरकार पर हमलावर दिखे और उन्होंने कहा कि केंद्र ने पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी बढ़ा दी है और इसी के विरोध स्वरूप वो बैलगाड़ी पे सवार होकर के नामांकन भरने पहुंचे हैं ताकि वो अपना विरोध दर्ज करा सकें। सुरेंद्र सिंह शेरा इससे पहले बतौर निर्दलीय प्रत्याशी विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं 2018 में। इस बार वो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं बुरहानपुर विधानसभा सीट से, जहां पे वो बैलगाड़ी से अपने नामांकन फॉर्म को भरने पहुंचे थे। सुरेंद्र सिंह शेरा को भी सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। किसान परेशान है, किसान को बहुत तकलीफ है। ये पूरा जो वाकया दिखाया गया है, मैंने अपने साथ में, मैं किसान का बेटा हूँ, ठाकुर नवाज सिंह जी किसान थे और हम लोग बैलगाड़ी और किसान, हमारा बहुत संबंध है लोगों से, और किसान को मजबूत करने के लिए हम बैलगाड़ी से आए हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा कर दिया है, किसान परेशान हो गया है। सुरेंद्र सिंह शेरा के बाद अब हम आपको बताते हैं राजधानी भोपाल की तस्वीर। शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं विश्वास कैलाश सारंग। वो चाहे तो भारी भरकम लाव लश्कर के साथ जा सकते थे, लेकिन विश्वास सारंग एक्टिवा से पहुंचे हैं। एक सफ़ेद एक्टिवा से वो नामांकन फॉर्म भरने पहुंचे। बेहद सादगी के साथ उन्होंने अपना नामांकन फॉर्म भरा और मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि 30 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलनी है। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक नाम वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। 15 नवंबर को मतदान का जो चुनाव प्रचार है वो पूरी तरीके से थम जाएगा। 17 नवंबर को मतदान होना है और 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे। लेकिन चुनावों की इस भागदौड़ में, चुनावों में बड़े बड़े सियासी बयानबाजी के बीच उम्मीदवारों की ये अजब गजब तरीके से नामांकन भरने की जो तस्वीरें हैं वो अब जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं।